मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश सुनकर तुम्हारी रूह तक काम उठेगी, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो एकदम से चौंका देने वाला है, जो तुमने कभी सोचा नहीं था आज वह तुम्हारे साथ होने वाला है। इसलिए आज तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यदि तुम आज इसे सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी दुविधाएं, सभी शंकाएं, जो तुम्हारे साथ अनुच्छेद घटने वाला जो घटनाक्रम तुम्हारे साथ चल रही है, वह सब समाप्त हो जाएगी। और यदि तुम इसे नहीं सुनते हो तो तुम्हारा जीवन एकदम से बर्बादी की ओर चला जाएगा, और जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है वह तुम पूर्ण रूप से जान नहीं पाओगे, और फिर तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए यह कह रही हूँ। यदि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार मेरी बात को मान कर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसमें तुम्हारे जीवन का पूरा मूल्यांकन है। आज तुम्हारी माता ने तुम्हें सावधान और सतर्क करने के लिए कहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, कैसी भी घटना तुम्हारे साथ घट सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस तरह से खामोश होकर और चुपचाप होकर मत बैठो। जो चीज तुम्हें पता नहीं है वह चीज तुम्हारी माता को अवश्य पता होती है, लेकिन जब तुम्हारी माता तुम्हारे सामने आए तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तो उनकी बात को तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र मानना चाहिए। मेरे बच्चे, आज का यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम्हारे जीवन का वह उत्कृष्ट सारांश है जो तुम्हें पता नहीं है, परंतु तुम्हारी माता को सब पता है। इसलिए तुम्हें बता रही यह संदेश मैंने तुम्हें इसलिए खोलने को कहा है, क्योंकि यह संदेश तुम्हें सचेत करना चाहता है और तुम्हें तुम्हारे साथ होने वाली अन्य भी घटनाओं से अवगत कराने वाला है। मेरे बच्चे, जीवन का यह जो तुम्हारे साथ कठिन समय आने वाला है उसे तुम बस कुछ ही क्षणों में देख लोगे, परंतु यदि तुमने मेरी बात को मान लिया तो वह कठिन समय तुमसे दूर हो जाएगा और तुम उससे बचकर ना सब कुछ बर्बाद होने से बचा लोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती कर रही है। यदि यह छोटी सी विनती तुम स्वीकार करते हो तो अपनी माता के लिए मेरे इस संदेश को जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जितनी जल्दी आप मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखेंगे उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हें प्राप्त होगी, और तुम्हारे जीवन का जो भी बिगड़ा हुआ समय है, जो भी अनुचित चीज है, वह सब समाप्त होने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में अच्छे अच्छे संचार और सुविधाएं आने लगेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा कार्य ही यही है, सभी का कल्याण करना, और मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगी, चाहे जैसी भी तुम्हारी स्थिति हो, उचित हो, अनुचित हो, व्रत हो, तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सबको सुधारने का मैं सामर्थ्य रखती हूँ। लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलना है और मेरे बताए द्वारा कार्य को करना है। यदि तुम उसे सरलता से करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह अनसुना हिस्सा तुम्हारे पास आ जाएगा जिसकी तुम कल्पना अपने मन में रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हें इन सब बातों में विश्वास है, अपनी माता पर आस्था है, तो तुम इस संदेश को पूरी तरह से मानना और इसे पूरा सुनना, क्योंकि इस संदेश में अभी पूरा सब कुछ बाकी है। क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत इस तरीके से की है जो कि तुम्हारे लिए घातक और खतरनाक है, परंतु इसका अंत कितना घातक हो सकता है, कितना भयानक हो सकता है, इसके बारे में भी तुम्हें विचार करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम विचार करते हो तो अच्छी बात है, और मेरे साथ ही संदेश को सुनते हो तो उससे भी अच्छी बात है। यदि तुम मेरा संदेश पूरा सुनते हो तो मैं तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दूंगी कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। जैसे स्वर्ग में सब सुविधा होती है और सब लोग वहाँ का आनंद लेते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा और तुम भी अपने जीवन का आनंद लोगे। इसलिए मेरी बात को मानकर अपने हृदय में एक कोने में रखना और पूरी तरीके से मेरी बात को मानकर चलना। मेरे बच्चे, जीवन में यदि तुम्हें कोई अकेला नजर आ रहा है और वहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वह तुम्हें कोई इशारा कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए कोई खतरा लेकर के खड़ा हुआ है। क्योंकि यदि सुनसान रास्ते में अचानक से अकेले में कोई तुम्हें रोक रहा है तो बात तो कुछ अलग ही हो सकती है, क्योंकि वह इसलिए भी रोक सकता है, तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता है, तुम्हारे पास
जो वस्तुएं हैं उन्हें ले सकता है, क्योंकि इसी प्रकार से तुम्हें किसी न किसी तरीके से फंसाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम अपने मार्ग पर चला करो तो एकदम होशियार और सतर्क होकर के चला करो, क्योंकि यदि तुम अपने आप में होशियारी और चतुराई नहीं चलाओगे तो तुम्हारा जीवन अच्छे तरीके से नहीं चल पाए। क्योंकि रास्ते में जब भी कहीं तुम चलते हो तो कभी ऐसी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिनको नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, परंतु यदि तुम होशियार हो तो आसानी से उसे पार कर लोगे, अन्यथा इस परिस्थिति में फंसे रहोगे। इसलिए आज मैं तुम्हें इन सब चीजों से अवगत कराने आई हूँ और बताने आई हूँ कि स्थिति को कैसे अपने अनुसार चलाया जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटने वाली है, कुछ अद्भुत तुम्हारे सामने आने वाला है जो तुम्हारे लिए घातक भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ तुम्हारे अपने ही अंधविश्वास और छल कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में जो वह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, परंतु यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के अनुसार तुम अपने आप प्रस्तुत करने लगे तो तुम्हारा आगे बुरा ही होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वह उन्हें ठीक नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सदैव सबको एक समान समझना, कभी भी किसी को दो नजरों से मत देखना, क्योंकि दो हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता है। मेरे बच्चे, जीवन के संग्रह में जब भी तुम लड़ाई के प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो तो अपने आप को पहले मजबूत कर लेना। जितनी भी तैयारी है पहले ही इसका अभ्यास कर लेना, क्योंकि यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को तो वह अपने सारे हथकंडे तुम्हारे ऊपर लगाएगा कि किसी ना किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे, क्योंकि यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा और अपने अपमान से तुम्हें बचना है। तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है तो तुम क्या करोगे? इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है, तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है और वह तुम्हें किसी भी तरीके से अपने चंगुल में फंसा लेगा और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे या तुम्हारे साथ गलत अवश्य हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। इसलिए तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। यह इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। क्योंकि तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत तक बताऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके बहुत कुछ कर सकते हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे हो, परंतु ऐसा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगा या करेगा तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठता नहीं बताई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे, बिना किसी के पूछे सब कुछ बता देते हो, अपने जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैंने यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यह बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती है, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं।
यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है तो तुम आगे क्या संभालोगे, क्योंकि मेरे बच्चे पहले से ही सब मजबूत किया जाता है तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो पाता है। जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हें दिक्कत दो तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है तुमसे। तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत असफल हो जा रही है। किस कारण से यह तुम जानना चाहते हो यूं कि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हें उसमें अच्छाई नहीं दिखाई दी। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? क्या तुम इस पर मेहनत नहीं करते हो परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है? फिलहाल कुछ की ही मैं बात कर रही हूँ, अन्यथा बहुत सारे लोग तो अपने आप से ही सही ढंग से काम कर ही लेते हैं। वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे बच्चे, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है, क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को अकेले कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए कुछ करने के लिए। किसी के साथ उसके मित्र का सहारा होता है तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी ना किसी पर निर्भर होते हैं। तुम जिस पर निर्भर हो वह भी मुझे पूरी तरह से ज्ञात है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उससे कहते हो परंतु तो वह बार बार अनदेखा कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है क्योंकि उसके अंदर जो सोच है, जो अवधारणा है वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को ना समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या रखता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए इन सब बातों को। यदि उसकी चाल में तुमसे तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा काम करने का सोच रहा है जिसमें तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने ऐसा षड्यंत्र बनाया है, ऐसी योजना बनाई है जिसे तुम पूरी तरह से भान नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर कार्रवाई करना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम इस पर कार्रवाई नहीं करोगे और किसी को समझाओगे नहीं, किसी को कुछ कहोगे नहीं, तो वह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाएगा। पर यदि तुम सब कुछ जानते हो, तुम उससे बातचीत कर सकते हो, तो तुम उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसी स्थिति में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करे और कहां पर जाए, किससे बात करे, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है, वह इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कही जाती, वह फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है, क्योंकि हर किसी की बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए भी और अपने लिए भी, परंतु परिस्थिति जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास हो जाता है, आज भी तुम्हारे से विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि यह विश्वास इसी तरीके से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं, तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं
कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है अपने आप को, या अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है, परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचते हो, तुम अपना नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जब से तुमने होश संभाला है तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है, तुमने फालतू में इधर उधर किसी के साथ समय नहीं व्यर्थ किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। मेरे बच्चे, आज के समय पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वह मौज मस्ती करने लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं।